वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं मार्केट की सूरत हाल की। मार्केट इस वक्त भी जो हमें नजर आ रही है 130 पॉइंट्स प्लस के साथ ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। मार्केट ने आगाज आज अच्छा लिया था, उसके पीछे बुनियादी वजह यह है कि मार्केट में एक करेक्शन, इंट्राडे करेक्शन जो है वो आई थी कल, और इंट्राडे करेक्शन मार्केट ने ली और फिर उसके बाद आज मार्केट ने जो है वो स्पेस क्रिएट करके दोबारा फिर एक पॉजिटिव जो मूव जो है वो शो किया। सबा खान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बात करते हैं सबा खान से मार्केट की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम सबा खान। वालेकुम सलाम। सबा खान, आज की मार्केट की जो सूरत हाल है, आगाज मार्केट ने आज बहुत शानदार लिया, कल क्लोजिंग मार्केट ने जो है वो माइनस में दी थी, क्या कहती हैं आप इस हवाले से? देखिए, कल मार्केट ने एंड पे जो करेक्शन ली वो ड्यू थी, आनी चाहिए थी। एक सेलिंग प्रेशर हमने मार्केट में देखा, लेकिन जिस तरह हम बहुत दिनों से इंट्राडे करेक्शंस की बात कर रहे हैं, कल करेक्शन आई मार्केट में और आज मार्केट ने उसी तरह रिकवरी शो कर दी। मार्केट ने थोड़ी सी स्पेस क्रिएट की और उसके बाद आगे एक नए मोमेंटम के साथ मार्केट ऊपर नजर आ रही है। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि जी बहुत ज्यादा मार्केट में इस टाइम पे मोमेंटम है, लेकिन अगर आप पिवट एनालिसिस को देखें, मार्केट ने पिवट पॉइंट को क्रॉस किया, रेजिस्टेंस 1 को क्रॉस किया, लेकिन अगर मार्केट में इतना ही ज्यादा मोमेंटम था तो इसे बाकी रेजिस्टेंस को भी क्रॉस करना चाहिए था। सेकंड रेजिस्टेंस के बहुत पास से जो 13,478 पे है, उसके पास से मार्केट 13,460 का हाई लगा के वापस आ गई। जी बिल्कुल। अगर बहुत ज्यादा मोमेंटम हमें नजर आ रहा होता तो इसको भी ब्रेक कर देना चाहिए था। इस तरह हमें एक चीज यहाँ पे क्लियर नजर आती है कि मार्केट ने जो भी हाई लगाया है 13,554 का, जो इस साल का हाईएस्ट लेवल है, उससे 100 पॉइंट नीचे मार्केट वापस आ गई। तो इसका मतलब ये कि वहां पे वो एक ऐसा टॉप है जो मार्केट को रेजिस्टेंस अभी भी दे रहा है, और अगर दोबारा मार्केट ने वहां जाने की कोशिश की तो वहां से फिर उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। और जहां तक बात है करेक्शन की, कल जिस तरह हमने चार्ट्स को स्टडी किया तो कैंडल फॉर्मेशन को अगर हम देखते हैं तो हमें इनगल्फिंग बेरिश लाइन नजर आती है। ये लाइन जब भी हमें किसी अप ट्रेंड में नजर आती है तो एक रिवर्सल को यहाँ पे इंडिकेट करती है। दूसरी तरफ अगर हम मोमेंटम इंडिकेटर्स देखें तो वो भी हमें वीक नजर आते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जी मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी है। आज की तेजी जो है मार्केट के हैवी वेट्स की वजह से है। आप ऑयल सेक्टर को देखिए, बैंकिंग सेक्टर को देखें, इसने इंडेक्स को ऊपर रखा हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि मार्केट में बहुत तेजी है या ये तेजी अभी हमें और नजर आएगी। करेक्शन अभी भी मार्केट में ड्यू है। अच्छा, ये फिर यहाँ पे ये बताइए कि इस वक्त जो मौजूदा मार्केट की सूरत हाल है, यहाँ पर इन्वेस्टर्स क्या करें? इन्वेस्टर तो यहाँ पे अभी भी सेल ऑन स्टैंड का ही स्टैंड रखें। हम अपने स्टैंड से नहीं कह रहे कि यहाँ पे भी बाइंग करनी चाहिए। फ्रेश इन्वेस्टमेंट को मार्केट में बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। जितना यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका हुआ है उसको रियलाइज कर लेना चाहिए और सेल ऑन स्टैंड का स्टैंड रखना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जो हम करेक्शन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट रोजाना की बुनियाद पे एक करेक्शन शो करती है, स्पेस बना के आगे चली जाती है, तो ऐसी सूरत हाल में करेक्शन जो ड्यू है वो क्यों कर नहीं आ पा रही है? इसके पीछे क्या बुनियादी वजह है? ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो, स्पेशली ऑयल सेक्टर जो है वो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, तो इस सूरत हाल में करेक्शन किस हद तक हम तवक्को कर रहे हैं कि कितने दिनों तक आ सकती है, किस टाइम पीरियड में आ सकती है? देखिए, मार्केट ने जिस तरह से पैटर्न शो किया है, मार्केट में तेजी के भी डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। जिस तरह हम मंदी के पैटर्न्स की बात करते हैं या कंसोलिडेशन की बात करते हैं, इस तरह जब मार्केट में बुलिश ट्रेंड आता है तो उसके भी डिफरेंट पैटर्न होते हैं। बुलिश ट्रेंड के बाद या तो एक दफा शार्प करेक्शन आ जाती है और उसके बाद मार्केट रिकवरी शो करती है, या समटाइम्स जिस तरह हम देख रहे हैं कि इंट्राडे करेक्शन आई है, इसी तरह का प्रोसीजर होता है और उससे मार्केट स्पेस बनाती है, फिर ऊपर जाती रहती है। लेकिन इस सारे सिलसिले में आप ये देखें कि मोमेंटम इंडिकेटर्स जो है वो न्यूट्रल जोन में नहीं आ रहे। मोमेंटम इंडिकेटर्स जो है वो ओवरबॉट रीजन में ही है। तो जब तक वो ओवरबॉट रीजन में रहेंगे, जितनी ज्यादा देर रहेंगे, मार्केट के लिए डेंजरस होता जाता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जी 100 पॉइंट की अगर करेक्शन आ गई तो करेक्शन पूरी हो गई। वो किसी हद तक मार्केट को 1 दिन 2 दिन के लिए सपोर्ट देती है, लेकिन जो ओवरऑल मार्केट ने रैली यहाँ से बनाई है उसमें जो करेक्शन बनती है वो ड्यू रहती है और वो किसी टाइम पे भी हमें देखने को मिल सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबा खान रॉयल न्यूज से बात करने का। हमारे साथ सबा खान टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी, बात कर रही थी मार्केट की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। मार्केट इस वक्त अपने हाई लेवल्स पर ट्रेड कर रही है, उसके पीछे बुनियादी वजह यह है कि जिस तरीके से मंदी जो है वो अगर तो आती है तो उसके पीछे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मंदी जो है वो आती है। अगर इस वक्त मार्केट जो है वो अपने हाई लेवल्स पर ट्रेड कर रही है, मार्केट जो है वो रोजाना पॉजिटिव शो कर रही है, बावजूद इसके कि मार्केट नए चैनल में दाखिल हो चुकी है, नया ट्रेडिंग चैनल है और यहाँ पर जो करेक्शन ड्यू है वो नहीं आ रही, उसके पीछे बुनियादी वजह यह है कि बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं।
आज ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो स्पेशली ऑयल सेक्टर है वो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। कल मार्केट ने जो है वो क्लोजिंग में जो है वो मंदी शो की थी, लेकिन आज स्टार्टिंग में ही मार्केट ने जो है वो बहुत अच्छा स्टार्ट लिया और उसके बाद मार्केट में का जो ऑयल सेक्टर है वो सपोर्ट कर रहा था। इससे पहले जो है वो बैंकिंग सेक्टर मार्केट को सपोर्ट कर रहा था क्योंकि रिजल्ट सीजन था और बैंक्स के रिजल्ट आ रहे थे। और उससे पीछे अगर चला जाए तो ओवरऑल जो है वो रिजल्ट सीजन था, कंपनीज अनाउंसमेंट जो है वो आ रही थी, तो वो फैक्टर भी मार्केट को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन यह है कि करेक्शन एक ड्यू है और वो आएगी। बिल्कुल शबी, इसी हवाले से हम बात भी करते रहेंगे। ताहम अब नजर डालते हैं आज के करेंसी एंड कमोडिटी रेट्स पर। करेंसी एंड कमोडिटी रेट्स तो नाज़रीन आपने जाने। और अब एक रिपोर्ट ऐसी जो 8 सरकारी अदारों को निजकारी जो है उनकी कर दी गई है, उसी हवाले से पाकिस्तान में सरकारी अदारों की निजकारी का आगाज 1950 की दहाई में हुआ, जब मुल्क में सनती तरक्की को फरोग देने की गर्ज से पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का क़याम अमल में आया। PIDC ने 50 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बेहतर ऑपरेशन और इंतजामिया की खातिर प्राइवेट सेक्टर को मुंतकिल किया। 1991 में निजकारी के अमल में तेजी देखने में आई जब 23 जनवरी 1991 को प्राइवेटाइजेशन कमीशन कायम किया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने 1991 से जून 2010 तक 167 यूनिट्स को 476.421 अरब रुपए के एवज प्राइवेटाइज किया। प्राइवेटाइजेशन कमीशन 2000 ऑर्डिनेंस के मुताबिक निजकारी के नतीजे में मिलने वाले रेवेन्यू की 90% रकम मरकजी हुकूमत के कर्जे उतारने के लिए और 10% रकम गुर्बत के खात्मे के लिए सर्फ की जाएगी। निजकारी के मुस्बत असरात में हुकूमती कर्जे की अदायगी, कौमी खसारे में कमी, अदारों में अदम सियासी मुदाखलत और अदारों की पैदावारी सलाहियत में इजाफे जैसे अवामिल शामिल हैं। जबकि निजकारी के मनफी असरात में प्राइवेट सेक्टर की टैक्स चोरी, अदारों के असासों की जेंडर वैल्यूडेशन और फंड्स के नाजायज इस्तेमाल जैसे अवामिल शामिल हैं। हाल ही में प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने 8 सरकारी अदारों की निजकारी IPO और SPO के जरिए करने के लिए होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। कमीशन के जराये के मुताबिक कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन कैपिटल मार्केट ने ट्रांजैक्शन रोड मैप की मंजूरी दे दी थी। पब्लिक सेक्टर के शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के जरिए प्राइवेटाइज करने का मुजाज प्राइवेटाइजेशन कमीशन है। एनर्जी सेक्टर में हुकूमत इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के IPO और कोट अदू पावर कंपनी के GDR की पेशकश करने की मंसूबाबंदी कर रही है। एक अंदाजे के मुताबिक लेस्को और फेस्को के शेयर्स के एवज $55 मिलियन हासिल किए जा सकते हैं। केपको के GDR के तहत 5% शेयर्स बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को ऑफर्स किए जाएंगे, जिसके एवज $22 मिलियन हासिल किए जा सकते हैं। 3 बड़े सरकारी अदारों की सेल में स्टॉक एक्सचेंज के जरिए प्लान किया गया है, जिनमें पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, पाक अरब कंपनी, रिफाइनरी कंपनी और गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। PPL के 69% शेयर्स हुकूमत की मलकियत में हैं। इनमें से 2.5% शेयर्स मुकामी स्टॉक एक्सचेंज में SPO के जरिए फरोख्त किए जाएंगे, जिनका तखमीना $70 मिलियन है। पाक अरब रिफाइनरी कंपनी के 60% शेयर्स और गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के 100% शेयर्स हुकूमत की मालियत में है। इन कंपनीज के कितने शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को दिए जाएंगे, इसका ताहाल फैसला नहीं किया गया। प्राइवेटाइजेशन कमीशन IPO के जरिए स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के शेयर्स फरोख्त करने की मंसूबाबंदी कर रहा है, जिसके जरिए $5 मिलियन रेवेन्यू हासिल हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन कमीशन में हबीब बैंक लिमिटेड के शेयर्स SPO और GDR के जरिए और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के 5% शेयर्स GDR के जरिए फरोख्त करने का प्लान कर रहा है। इन सरकारी अदारों की निजकारी के नतीजे में अदारों के इंतजामी ढांचे में बेहतरी आएगी और निजी सरमायाकारी में इजाफा भी होगा। नाज़रीन, 8 सरकारी अदारों की निजकारी के हवाले से आपने खुसूसी रिपोर्ट मुलाजा की। इसी हवाले से मजीद हम बात करेंगे। सुलेमान मानिया रिसर्च एनालिस्ट हैं IGI सिक्योरिटी कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मुझे सबसे पहले आपको रॉयल न्यूज में खुशामदीद कहता हूं। मुझे ये बताइएगा कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने सरकारी अदारों की निजकारी स्टॉक एक्सचेंज के जरिए प्लान की है।
इस प्रोसेस का स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग वॉल्यूम पर क्या असर होगा? सबसे पहले तो थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन योर टेलीफोन लाइन। आई थिंक इसके अंदर इम्पैक्ट हमेशा हमने देखा है पॉजिटिव ही होता है। सबसे पहले तो डेप्थ ऑफ द स्टॉक मार्केट जो होती है वो बढ़ जाती है अगर आप प्राइवेटाइजेशन कोई भी एक एंटिटी का करते हैं स्टॉक मार्केट से, और उसके अंदर सबसे बिगेस्ट बेनिफिशियरी आपको पता है अराउंड 50% ऑफ द फ्लोट इन द स्टॉक मार्केट इज एक्चुअली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जैसे ही इंटरेस्ट आता है इस मार्केट के अंदर तो गवर्नमेंट को अपने एसेट्स की वैल्यू हायर वैल्यूएशंस पे मिलती है। उसके अलावा एक्टिविटी इन द स्टॉक मार्केट जनरली इज अक्रॉस द बोर्ड इन टर्म्स ऑफ कि आपके सेक्टर्स देखिए बैंकिंग से लेके फाइनेंशियल सर्विसेज से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके थ्रू आउट इकोनॉमी के अंदर इसकी एक्टिविटी भी होती है। तो इसके जो असरात होते हैं वो आई थिंक लॉन्ग टर्म भी पॉजिटिव होता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बहुत पॉजिटिव होता है, बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टर्स लाइक टू इन्वेस्ट इन दोज इकोनॉमीज विच आर ओपन। और when I'm talking about open economies जहाँ पे जो गवर्नमेंट का रोल होता है वो कम होता है, तो अगेन अगर गवर्नमेंट अपने डाइवेस्टमेंट कर रही है अपने एसेट्स की तो वो इकोनॉमी को खुला छोड़ रही है, which I think is quite positive। अच्छा सर, आपका यही कहना है कि प्राइवेटाइजेशन के जरिए फॉरेन इन्वेस्टर को मार्केट के अंदर अट्रैक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक हिस्टोरिकली भी हमने यही देखा है और गोइंग फॉरवर्ड भी ऐसे ही होगा। बल्कि अगर आप देखें रीजनली भी जितने भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुई है फ्रॉम इंडिया, अगर हम लोग इंडिया से कंपैरिजन करें या तो फिर श्रीलंका से करें या बांग्लादेश से करें, तो वहाँ पे भी अच्छी खासी जो गवर्नमेंट एसेट्स थे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने उनको बिड किया था और उनको कुछ एसेट्स मिले भी थे जहाँ, और उसके बाद जब उनको मिले तो वहां से इंटरेस्ट डेवलप हुआ उनका और उसके बाद पोर्टफोलियो इनफ्लोज इन इकोनॉमीज के अंदर आप देखें। इवन अगर मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दूं, इंडिया की स्टॉक मार्केट में लास्ट 2 मंथ्स में तकरीबन $4 बिलियन के इनफ्लोज रिकॉर्ड हुए थे, जो आपको सिर्फ अंदाजा दे सकता है कि पाकिस्तान जिस साइज का कंट्री है उसके अंदर ग्रोथ कितनी ज्यादा हो सकती है उस सेंस में। ठीक है सलमान साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब सरकारी अदारों की प्राइवेटाइजेशन की जाएगी तो ओवरऑल इनके ऑपरेशंस और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इसमें किस हद तक इजाफा हो सकता है, जबकि इनमें से चंद अदारे तो ऑलरेडी लॉसेस का शिकार हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इसमें ये होगा कि ये जो प्राइवेटाइजेशन जो होगी उसके अंदर सबसे पहले तो 2-3 तरीके से गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन सबसे पहले कर सकती है। इनके लॉसेस सबसे पहले इनको प्रॉफिटेबल करना है, और कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर अभी इन एंटिटीज को खरीदेगा नहीं जब तक ये टर्न अराउंड इनके अंदर हो नहीं जाएगा, बिकॉज आपको पता है कि पाकिस्तान में अगेन रिस्क बहुत ज्यादा होता है रेगुलेटरी रिस्क के लिहाज से। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को इसको टर्न अराउंड करने के अंदर लोकल ग्रुप्स की भी हेल्प गवर्नमेंट ले सकती है कि अगर उनको एक इक्विटी एक्सपोजर दे दिया गवर्नमेंट ने। जैसे जनरली अभी जो आजकल की बात हो रही है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फोकस वो है कि उनको प्राइवेटाइज करते हैं, फ्रॉम लेस्को से लेके पेस्को विच इज पेशावर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन, लाहौर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन और बाकी इन तरह की एंटिटीज को। इनका अगेन मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है बताना कि इनको सबसे पहले टर्न अराउंड प्रॉफिटेबिलिटी के सेंस में गवर्नमेंट करेगी तो ही फॉरेन इनफ्लोज आएंगे। अगर लॉस मेकिंग एंटिटीज है तो आपको पता है कि इनके अंदर जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है पर मेगावाट आवर जनरेटेड वो बहुत हाई है कंपेयर टू ग्लोबल बेंचमार्क। तो आई थिंक ये फॉरेन से प्राइवेटाइज हम लोग को ये नहीं सोच सकते कि फॉरेन से प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी, बल्कि 1 से 2 साल तक अगर इनको कोई बड़े लोकल ग्रुप्स को गवर्नमेंट ने दे दिया विद एन इक्विटी एक्सपोजर इन इट जस्ट टू हेल्प द लोकल ग्रुप्स, क्योंकि कोई भी बंदा कोई चेंज लाएगा तो उसको भी बेनिफिट होना चाहिए, वरना कोई चेंज ऑब्वियसली आएगा नहीं। और उसके बाद देयर आफ्टर द गवर्नमेंट कैन थिंक ऑफ प्राइवेटाइजिंग इट कंप्लीटली। ठीक है सलमान साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर इलेक्ट्रिक कंपनीज को या दीगर इस तरह की कंपनीज को अगर हम प्राइवेटाइज कर देते हैं तो आप समझते हैं कि कोई बेहतरी की फिर भी उम्मीद की जा सकती है? और दूसरा ये कि प्राइवेट सेक्टर इन तमाम मुश्किलात पर काबू कैसे पाएगा? अगेन इसके अंदर ये होगा कि प्राइवेटाइजेशन अगर हम लोग कर देंगे तो सबसे पहले ये कंपनीज का बेसिक फोकस होगा चोरी रोकने का इलेक्ट्रिसिटी की। आपको पता है कि और एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कम करने का। पाकिस्तान के अंदर अराउंड 30-35% डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस होते हैं। उसके बाद थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अनदर वेरी हाई नंबर। तो अगर ये दो सिर्फ कंट्रोल कर ले तो
तो फॉर श्योर गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा टैरिफ के अंदर भी कमी आ सकती है, क्योंकि अभी जो टैरिफ जिस तरह से डिटर्मिन है वो ये है कि जो लोग मतलब कि थेफ्ट और हाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की वजह से आपका टैरिफ भी हाई है, इसकी वजह से अगेन लोग चोरी कर रहे होते हैं बिजली। चलिए, ये तो हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस के अगर ऊपर हम कंट्रोल कर लें तो फिर कोई बेहतरी हो सकती है। दूसरा मुझे ये बताइएगा एक बार फिर कि क्या इन कंपनीज को प्राइवेटाइज करने से कोई फर्क पड़ेगा, बिजली जो है वो हमें मिल सकेगी? बिल्कुल, आई बिलीव कि इससे बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले तो ये इंश्योर करेंगे, जो प्राइवेटाइज इदारे हैं वो इंश्योर करेंगे कि 24 आवर्स के ऊपर ही ऑपरेट करें। जैसे 5-6 घंटे जो लोड शेडिंग है वो तो इनके लिए लॉस है। अगर आप खुद सोचें कि अगर आप प्रॉफिट बना रहे हैं कोई भी चीज का, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल वो नहीं है कि आप 24 आप अपनी प्रोडक्शन 24 आवर्स कंप्लीट करें, रादर देन कि 10 या 12 घंटे आप करें। So from an economic point of view, I would say that all these entities, if they are able to reduce their line losses as well as theft of electricity, so for these businesses they have to be in operation 24 hours and 365 days a year. That's how the business model is, and going forward as well, profitability will again be improved significantly अगर वो इंटायर अवेलेबिलिटी गारंटी करते अपने कस्टमर्स को। बहुत शुक्रिया सलमान मानिया साहब, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो, इनको निजकारी के अमल से गुजरने के बाद जो है कोई बेहतरी आए। बहुत शुक्रिया सलमान मानिया साहब रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए, खासतौर पे रिसर्च एनालिस्ट हैं आप IGI सिक्योरिटीज कराची के। ये बात कर रहे थे बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग सेक्टर्स के ऊपर, इन्होंने बात की कि उनके अंदर जो है वो बेहतरी आए सभी। और मजीद उनका कहना था कि अगर ओपन इकोनॉमी को सपोर्ट करने की बात की जाए तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के अफेयर्स जो होते हैं उसमें कम होते हैं। मजीद उन्होंने रेफरेंस दिया इंडिया का कि उनके इनफ्लो को रिकॉर्ड करें। उनका कहना था कि लास्ट ईयर का 2.4 बिलियन जो है उनके रिकॉर्ड किए गए। रेगुलेटर जो है रेगुलेटरी रिस्क है जो उन्होंने जिक्र किया कि वो कम से कम होते हैं। 1 से 2 साल का उन्होंने टाइम दिया कि ये प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जो है 1 से 2 साल लग सकते हैं। ये बिल्कुल इमीडिएट नहीं है। ये जो 8 सरकारी अदारों को जो प्राइवेटाइज किया जा रहा है, इस हवाले से मजीद उनका कहना था कि चोरी रोकने से या डिस्ट्रीब्यूशन जो प्लान है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, उनके ऊपर काबू पाने से 32 से 33% जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, मार्केट की सूरत हाल ये है कि मार्केट ने एक दफा फिर माइनर सा डिप लिया है और 94 पॉइंट्स पे मार्केट जो है वो वापस आ गई है। इस वक्त मार्केट 94 पॉइंट्स प्लस के साथ 13,378 के लेवल पे ट्रेड करती हुई हमें नजर आ रही है। 13,460 मार्केट ने आज का हाईएस्ट लगाया है। 13,284 आज का मार्केट ने जो है वो सबसे लो लेवल लगाया है। कल मार्केट ने जो क्लोजिंग के टाइम पे जो है वो मंदी शो की थी और वहाँ पर उसके बाद मार्केट ने जो है वो स्पेस ली और आज स्टार्टिंग में ही मार्केट ने जो है वो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव जो है वो ट्रेंड शो किया था और उसके बाद मार्केट में जो है वो उतार चढ़ाव मुसलसल आ रहा है, लेकिन मार्केट आज नेगेटिव नहीं जा रही है। इस वक्त भी मार्केट ने जो है वो डिप लिया है और 94 पॉइंट्स पे वापस आई है। 94 पॉइंट्स प्लस के साथ मार्केट इस वक्त 13,378 के लेवल पे ट्रेड करती हुई हमें नजर आ रही है। लास्ट नाज़रीन के साथ जो है वॉल्यूम लीडर्स चेस करते चलें कि सबसे पहले JS बैंक लिमिटेड है, फिर NIB बैंक लिमिटेड है जो कि रेड जोन के साथ वॉल्यूम लीडर्स में से है, और फिर हम देख सकते हैं कि बैंक अल फलाह है, साबा बैंक है, TSG पाकिस्तान लिमिटेड, ये हैं आज के वॉल्यूम लीडर्स। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ जाता है और कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दे दिएगा business@allnews.tv पर।